हेलो दोस्तों, मैं अर्जमान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज के ज़माने में हर एक माँ बाप के मन में एक चिंता बनी रहती है और वो चिंता है कि हमारे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए और बाद में शादी के लिए जो हमें बड़ा फंड चाहिए होगा, उसका हम इंतजाम किस प्रकार से करेंगे। तो चाहे आपका बच्चा अभी 2 साल का है, 5 साल का है या फिर 10 साल का है, तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा और ये चिंता होनी भी जायज है, क्योंकि आज के जमाने में अगर हमें अच्छे कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना है तो उनकी फीस लाखों में चली जाती है। अगर विदेशों में बच्चों को पढ़ाना है तो वो और ज्यादा पैसा देना पड़ता है और शादी ब्याह में भी देखें तो 10-12 लाख का खर्चा आराम से हो जाता है और ऊपर से महंगाई के चलते खर्चे लगातार बढ़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी चिंताओं के बीच एक अच्छी खबर भी है। वो ये है कि अगर आप अभी से सही प्लानिंग करके निवेश करना शुरू कर देते हैं तो 18 साल की उम्र तक आप अपने बच्चों के लिए एक बड़ा फंड जुटा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एसबीआई का एक ऐसा चाइल्ड प्लान बताने जा रहा हूं जिसमें निवेश करके आप अपने बच्चों के प्रति भविष्य की जिम्मेदारियों से अभी से मुक्त हो सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर ऐसी एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना। आइए बिना समय को वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम एसबीआई के जिस चाइल्ड प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। और एसबीआई के बारे में इंडिया में हम सभी जानते हैं, एक अच्छा ब्रांड है। और इसके अलावा अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसकी एक बड़ी रेपुटेशन बनी हुई है, क्योंकि एसबीआई के म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा 10,76,000 करोड़ के बड़े फंड को मैनेज किया जाता है। और इसके अलावा 30 से ज्यादा स्कीम्स इनके द्वारा लॉन्च करी गई है और इनको 33 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड सेक्टर में। तो हम जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की बात कर रहे हैं, इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2020 में। तो लगभग 4.5 साल से भी ऊपर का समय इसको हो चुका है लॉन्च हुए। और लॉन्च टाइम से लेकर अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 318% के जबरदस्त रिटर्न बना के दे दिए हैं। और अगर हम पोर्टफोलियो मॉडल में एसेट एलोकेशन की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा 71% का एक्सपोजर इक्विटी में लिया गया है। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्होंने निवेश किया है। और इसके अलावा अगर हम डेट में देखें तो 0.15% का एक्सपोजर है, जो कि बहुत ही कम है। डेट बोला जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को, और जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो डेट कैटेगरी में आते हैं। तो इक्विटी कैटेगरी में इस म्यूचुअल फंड द्वारा लार्ज कैप कंपनीज में 14%, मिड कैप कंपनीज में 5.33% और स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज में 51.66% की एलोकेशन रखी गई है। और ये फंड आता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी में। और सेबी के रिस्कोमीटर के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड आता है वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में। तो यहाँ पर हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि जिस स्कीम में रिस्क ज्यादा होता है उस स्कीम में रिटर्न्स की पोटेंशियल भी ज्यादा होती है। तो जिसकी वजह से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपनी कैटेगरी के मुकाबले बेहतर रिटर्न बना के दिए हैं। और इस समय इस म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है 3225 करोड़ रुपए का। तो हम जैसे लाखों निवेशकों ने इस म्यूचुअल फंड में लॉन्च होने से लेकर अब तक निवेश किया है। और इस म्यूचुअल फंड स्कीम की एक्सपेंस रेशियो है 0.87% की। तो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउस द्वारा हमसे सालाना फीस ली जाती है, जिसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 0.87% हमें एक्सपेंस रेशियो के रूप में देना पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स के बारे में। तो यहाँ पर 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव में -0.46% के रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर हम 1 साल की बात करें तो तकरीबन 18% के रिटर्न ये म्यूचुअल फंड बना के दे चुका है। और इसके बाद 2 सालों के रिटर्न है 62% के। तो 62% के रिटर्न इसने 2 सालों में जनरेट करके दिए हैं। वहीं अगर हम 3 सालों की बात करें तो 80% के रिटर्न। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है अक्टूबर 2020 से लेकर अब तक 318% के बेहतर रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिए हैं। तो सिंपल भाषा में अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो जब ये फंड लॉन्च हुआ था साल 2020 में, उस समय अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश इस म्यूचुअल फंड स्कीम में कर दिया होता तो आज उसके 4 लाख से ऊपर बन गए होते। और अगर किसी व्यक्ति ने लॉन्च के टाइम 10 लाख रुपए का निवेश कर दिया होता तो वो आज 40 लाख से ऊपर बन गया होता। तो कहने का मतलब है इस म्यूचुअल फंड ने साल दर साल निवेशकों का पैसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बढ़ाया है। और अभी हम बात कर लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में किन किन ऑप्शंस द्वारा इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है मंथली एसआईपी का। तो कम से कम 500 रुपए की एसआईपी से आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश को शुरू कर सकते हैं।
और इसके अलावा अगर लमसम निवेश करना चाहते हैं, एक बार में पैसा लगाना चाहते हैं, तो कम से कम 5,000 की अमाउंट से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश को शुरू किया जा सकता है। और यहाँ पर एक पॉइंट पर खास ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं तो वो पैसा 5 सालों के लिए लॉक हो जाता है, क्योंकि 5 सालों का इस म्यूचुअल फंड स्कीम का लॉक इन पीरियड है। 5 सालों तक आप अपने पैसे को रिडीम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उस पैसे पर कुछ एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इमरजेंसी कंडीशन में अगर आप 1 साल के बीच बीच अपने निवेश किए हुए पैसे को निकालते हैं तो आपको 3% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा अपनी अमाउंट पर। और इसके बाद अगर आप 1 से 2 साल के बीच अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो 2% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। और वहीं अगर आप 2 से 3 सालों के बीच बीच पैसे को निकालते हैं तो यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप 3 साल होने के बाद अपने किए हुए निवेश को निकालते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इस म्यूचुअल फंड में मिलने वाले रिटर्न को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल्स द्वारा समझेंगे। पहली एग्जाम्पल में हम एसआईपी माध्यम से चलेंगे कि हर महीने हम इतना पैसा निवेश करेंगे, और दूसरे ऑप्शन में हम समझेंगे कि एक बार में हमने पैसा निवेश कर दिया, उसका हमें आने वाले सालों में क्या रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस प्लान में मान के चलते हैं कि अगर आप 2,000 रुपये महीना का इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं और इसके बाद अपनी एसआईपी अमाउंट में हर साल आप 10% का इंक्रीमेंट कर देते हैं। जैसे पहले साल आपने 2,000 महीने का निवेश किया और दूसरे साल आपने 10% बढ़ाकर 2,200 रुपये महीना की एसआईपी कर दी, और तीसरे साल आपने उसमें भी 10% का इंक्रीमेंट किया और जी एसआईपी अमाउंट होगी 2,420 रुपए की। तो इस प्रकार से आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे। और वहीं अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें वो हम 15% के मान के चलेंगे। 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न हम इसलिए मान के चले हैं क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके कम से कम जो एवरेज रिटर्न रहे हैं वो 15% के रहे हैं। और यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट पीरियड मान के चलेंगे मैक्सिमम 30 सालों का। तो दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि 2,000 रुपये महीने का हम निवेश करेंगे और हर साल इस अमाउंट में हम 10% का इंक्रीमेंट करेंगे और 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चलेंगे इस म्यूचुअल फंड स्कीम के। तो दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार से 10 साल लगातार निवेश करते रहते हैं तो 10 साल पूरे होने पर आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू हो जाएगी 3,82,000 की, और आपकी फाइनल एस्टिमेटेड अमाउंट होगी 7,54,000 की। और वहीं अगर आप 10 साल की बजाय 15 सालों तक इस स्कीम में निवेश करते रहते हैं तो यहाँ पर 15 साल पूरे होने पर आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू होगी 7,62,000 की, और जो फाइनल एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हो जाएगी 20,55,000 की। और दोस्तों, अगर आप 20 सालों तक इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते रहते हैं तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू हो जाएगी 13,75,000 की, और एस्टिमेटेड फाइनल वैल्यू होगी 50 लाख की। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 25 सालों के लिए निवेश करते रहते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है 23,60,000 की हो जाएगी, और जो फाइनल एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 1,14,00,000 की बन सकती है। और अगर आप इस प्लान को 30 सालों तक कंटिन्यू करते हैं तो 30 साल पूरे होने पर इन्वेस्टेड वैल्यू होगी 39,47,000 की, और जो फाइनल एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हो सकती है 2,53,00,000 के करीब। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने 10 सालों से लेकर 30 सालों के टाइम पीरियड तक इस स्कीम के एस्टिमेटेड रिटर्न्स को कैलकुलेट करके देख लिया है। और अभी आगे हम कैलकुलेट करेंगे लमसम अमाउंट को, कि अगर आप एक बार में इस स्कीम में पैसा निवेश कर देते हैं तो अगले सालों में वो कितनी अमाउंट एकत्रित हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे 50,000 रुपए की लमसम अमाउंट के बारे में, कि अगर आप इस स्कीम में एक बार में 50,000 निवेश करके छोड़ देते हैं और उसके बाद कोई भी पैसा निवेश नहीं करते तो अगले सालों में ये पैसा किस प्रकार से बढ़ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप 10 सालों के लिए इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 50,000 का निवेश करके चलते हैं तो 10 साल पूरे होने पर फाइनल एस्टिमेटेड अमाउंट हो सकती है 2,02,000 के करीब। और वहीं अगर आप 15 सालों के लिए इस स्कीम में 50,000 का निवेश करके चलते हैं तो 15 साल पूरे होने पर ये राशि हो सकती है 4,06,000 के करीब। और वहीं अगर आप इस स्कीम में 20 सालों के लिए निवेशित रहते हैं तो ये अमाउंट हो सकती है 8,18,000 की। और अगर 25 सालों तक इस स्कीम को कंटिन्यू किया जाता है तो यहाँ पर ये 50,000 की इन्वेस्टेड अमाउंट 16,45,000 में बदल सकती है। और अगर अगले 30 सालों तक 50,000 की राशि को इस स्कीम में निवेश करके चला जाता है तो ये अमाउंट हो सकती है 33,10,000 के करीब।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिर्फ 50,000 रुपए की राशि को 30 सालों के लिए निवेश करके चला और जी 50,000 33,10,000 के एस्टिमेटेड रिटर्न तक बदल सकते हैं। तो दोस्तों पहले हमने 50,000 की लमसम अमाउंट को एक बार में निवेश करके कैलकुलेट करके देख लिया, और अभी अगर आपके पास 50,000 की बजाय 2 लाख रुपए की राशि पड़ी है जिसको आप एक बार में निवेश करके चल सकते हैं, तो वहाँ क्या कैलकुलेशन निकल के आती है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 10 सालों के लिए 2 लाख रुपए का निवेश करके चलते हैं तो एस्टिमेटेड अमाउंट बन सकती है 8,08,000 की, और अगर 15 सालों तक इस स्कीम में 2 लाख रुपए निवेश करके चला जाता है तो एस्टिमेटेड अमाउंट बन सकती है 16,26,000 की। और वहीं 20 सालों के लिए अगर इस स्कीम में कंटिन्यू करा जाता है तो यहाँ पर एस्टिमेटेड अमाउंट बन सकती है 32,72,000 की, और 25 सालों तक अगर इस स्कीम में कंटिन्यू रहे तो यहाँ पर एस्टिमेटेड अमाउंट बन सकती है 65,80,000 की। और वहीं अगर इस स्कीम में 2 लाख की लमसम अमाउंट से 30 सालों तक कंटिन्यू रहे तो यहाँ पर एस्टिमेटेड अमाउंट हो सकती है 1,32,00,000 की। तो दोस्तों यहाँ पर हमने SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में समझ लिया है, और हमने SAP के माध्यम से भी और लमसम के माध्यम से भी कैलकुलेट करके देख लिया है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से निवेश करना चाहते हैं, तो अपनी जरूरतों के हिसाब से आप वो ऑप्शन चुन सकते हैं। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में हमें निवेश करना है तो हम कहां से निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सिंपली निवेश करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर पर एक ऐप मिल जाएगी जिसका नाम है SBI म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट ऐप। तो इस ऐप के माध्यम से आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम म्यूचुअल फंड स्कीम से जुड़े हुए रिस्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। और दोस्तों हमने जी वीडियो बनाया है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, हमारी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती हैं, तो इनमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती, और किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस ये निर्धारित नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हम किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को प्रमोट नहीं करते, तो किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं जवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।